मैं उन गद्दारों को मैं बता देना चाहूंगा कि आदिवासी वो आदिवासी नहीं रहे कि केवल तीर धनुष की भाषा को जानते हैं। आदिवासी आज भारत का संविधान को भी जानते हैं और भारत की संविधान को जान करके मैं युद्ध करूंगा, कलम से युद्ध करूंगा, कोई लाठी से युद्ध नहीं करूंगा। और कहा गया है भारत की अखंडता और प्रभुता को हनन जहां करती है उस पर देशद्रोह का कार्रवाई किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले संविधान आपने हनन किया, एसपीटी एक्ट आपने हनन किया। श्रीमान, जब आप हनन करें तो रासलीला और हम हनन करें तो कैरेक्टर ढीला, ये कहाँ का न्याय है श्रीमान? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ बोरियो विधानसभा क्षेत्र में और ये मंडरो प्रखंड है और ये बच्चा पंचायत और ये खैरा बस्ती में। और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि हुजूम लगा हुआ है, 3-4 गांव से लोग जुटे हुए हैं। क्या मामला है, चलिए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उधर गाड़ी भी लगा हुआ है और बहुत सारे लोग भी है, लगभग 8-7 गांव से लोग आए होंगे और यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। तो मीटिंग किस चीज को लेकर चल रहा है, आइए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भारत के संविधान के बड़े बड़े किताब लेके बैठे हैं और भी बहुत सारे किताब हैं। क्या मामला है, चलिए इन्हीं से हम जानने। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम महावीर हंसदा हो गया। क्या किस चीज को लेकर मीटिंग कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठक बुलाया गया है कि हमारे क्षेत्र में बिना पूछे यहाँ पे भूमि भूकंपीय सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 11 जनवरी को यहाँ पे कोयला का टेस्टिंग हुआ था। पहले जिस भूमि में वो कोयला का टेस्टिंग किया था उस जमींदार को बोला गया कि यहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था के लिए आपको सिंचाई करके देंगे। लेकिन जब करते करते पता चला वहाँ से कोयला निकल गया। तो कोयला निकल गया तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पता चला, तो जाके देखा यहाँ तो कोयला का काम हो रहा है। तो उन लोगों ने वहाँ विरोध जताया तो उन लोगों को बोला कि हम लोगों को नहीं चाहिए। वो तो चला गया। इसके बाद कुछ दिन बीत गया। अभी हाल फिलहाल में फरवरी महीना का था, उस टाइम एक लेटर लेके आया कि हम लोग यहाँ पे भूकंपीय सर्वेक्षण करना चाह रहे हैं और वो आदेश है गोड्डा जिला का है। लेकिन वो लोग काम कर रहा था साहेबगंज जिला के अंतर्गत खैरा मौजा और गेंडापुर मौजा में काम किया। तो हम लोग ने देखा काम किया तो हम लोग जाके पूछे कि आप लोग क्या चीज़ का काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग भूकंपीय सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। तो हमारा मन में एक डाउट हो गया, हम लोग के जितना भी क्षेत्र के नौजवान है कि आदमी सब है कि सोचा कि हमारे क्षेत्र पे ही भूकंप सर्वेक्षण क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो उन लोगों को चिट्ठी मांगे, क्या प्रमाण है आपके पास कि आप काम कर रहे हैं। तब एक चिट्ठी दिखाया गया हम लोगों को, यहाँ ये चिट्ठी। इस चिट्ठी में बहुत सारा त्रुटि हम लोगों को मिला कि इस चिट्ठी में लिखा गया है राजमहल कोलफील्ड के धमनी पहाड़ एवं रायडी में भूकंपीय सर्वेक्षण के डेटा अधिग्रहण का कार्य हेतु। तो हम लोग ने इस चिट्ठी में देखा कि हमारे क्षेत्र तो साहेबगंज जिला पड़ता है, लेकिन यहाँ गोड्डा जिला का चिट्ठी दिखा के क्यों काम कर रहा है। फिर इसमें भी बहुत सारा त्रुटि हम लोग ने देखा कि इसमें एक कंपनी का नाम लिखा गया है CMPDI करके, जबकि ये कंपनी खनन का काम करते हैं। तो भूकंप सर्वेक्षण क्यों कर रहा है? ये कंपनी है कहाँ का? ये कंपनी है हैदराबाद का है, LLP विगमैन एनर्जी LLP हैदराबाद का कंपनी है। तो यही चीज हम लोग देखे। फिर एक बात उसमें एक चिट्ठी फिर उसमें जोड़ा गया था। तो उस चिट्ठी में लिखा गया है कि हम परिचालन क्षेत्र में ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद काम को शुरू करेंगे। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने जाके पूछा क्या आपसे पूछा गया है। तो ग्रामीणों ने बोला कि हमारे पास कोई ऐसा जानकारी नहीं मिला कि आप लोगों के यहाँ ऐसा ऐसा काम है, हम लोग शुरू करना चाहते हैं। अगर आप जानकारी के लिए अगर यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामीणों से आप पूछ सकते हैं। बहुत सारा गांव के आए हुए हैं यहाँ, यानी 4-5 गांव या 8 गांव से आए हुए हैं जनता है, जो अपना विरोध जताने के लिए कि हम लोग अपना भूमि को देना नहीं चाहते हैं। और सरकार जबकि संविधान के आधार पर ही देश चलता है, और मान के चलो अभी काम शुरू किया तो संविधान के आधार पर काम शुरू किया। यही प्रमाण हम लोग मांगने के लिए आज यहाँ जो बैठक बुलाया गया है, यहाँ पे 8 गांव से लोग आए हुए हैं। यही चीज को मतलब मांगने के लिए कंपनी की ओर से अपना क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, वही चीज को देखने के लिए हम लोग यहाँ आज बैठक बुलाए। लेकिन अभी तक टाइम तो हो गया है, दिन तारीख भी दिया गया है उनको, लेकिन अभी यही
2:30 बजने वाला है, क्या लेकिन कंपनी कंपनी, वाले को इस बात की जानकारी है हाँ क्या? जानकारी है, लिखित है उनका। इससे पहले 2 मार्च को बैठक रखा गया था। जब काम के दौरान उनको पकड़ गया ना, तो वो लोग बोला कि हम लोग के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो उन लोगों को बोला गया कि आप लोगों के पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो 2 तारीख संडे के दिन आप बैठक में उपस्थित होइए और अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि किस आधार पर आप लोग खैरा मौजा में काम कर रहे हैं और गेंडा पर्याप्त मौजा में। तो उस टाइम वो लोग आया, लेकिन उनका जो उच्च अधिकारी है वो बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया। जितना वर्कर था वही लोग आया और अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा। डॉक्यूमेंट सिर्फ यही दिखा रहा, गोड्डा जिला का ही डॉक्यूमेंट्स दिखा के बोला कि यही डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग का कहना है कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप काम कैसे कर रहे हैं, हमारा कहना है। तो वही इसी बात का विरोध है। इसी बात का विरोध है कि जब मान के चलो सब चीज कानून के बदौलत चलता है तो ये कंपनी बिना कानून के बदौलत काम क्यों कर रहा है, हमारा यही सवाल है। इसी मुद्दा को लेकर आज बैठक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लोग मौजूद हुए हैं, क्या मामला है आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चुनाराम बेसरा हुआ। सबसे पहले तो ये भारत एक्सप्रेस न्यूज आपको और आपके सभी दर्शकगण को मेरे ओर से और हमारे बच्चा गांव के यहाँ खेरवा गांव के बच्चा पंचायत के वासियों की ओर से जोहार प्रस्तुत करता हूँ। जोहार। जैसे आपने कहा कि यहाँ क्या बात है, यहाँ मैं विशेष बात नहीं बोलूँगा, यहाँ जो मुद्दा है मैं उसी को बोलूँगा। यहाँ हम लोग का ग्राम सभा है और ये ग्राम सभा जैसे आप अभी बैठे, आप शायद नीचे में नहीं बैठे होंगे, ये बैठने से आपको पता चल गया होगा कि ये ग्राम सभा है। और वेदांता जजमेंट कहती है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो आपके यहाँ बैठने से आपको पता चल गया कि ग्राम सभा हो रही है और यहाँ ग्राम सभा अब यहाँ 8 गांव के लोग आए हुए हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक सुप्रीम कोर्ट है हम लोग का, मांझी परगना व्यवस्था। जैसे सीएनटी एक्ट जो चलती है, वहाँ मुंडा मान की व्यवस्था। हमारे संथाल परगना थोड़ा यहाँ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, यहाँ 6 जिला पड़ता है। यहाँ पर हम लोग का ग्राम सभा को दर्जा दिया गया है, मांझी परगना व्यवस्था को जो है ना मान्यता दिया गया है। उसीलिए ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 बनाया गया है। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। गैर कानूनी रूप से मांझी बाबा को यहाँ सूचित नहीं किया गया और ये लोग जबरन, कहा जाए तो बलपूर्वक, ये लोग यहाँ टेस्टिंग कर रहा था। भाई हम लोग इतना नहीं जानते हैं, लेकिन कोयला टेस्टिंग हो। यहाँ कुछ जजमेंट है, समता जजमेंट 11 जुलाई 1997, सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है। क्या ये गलत है? अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता क्यों दिया? हटा देना चाहिए। फिर दूसरी बात, वेदांता जजमेंट 18 अप्रैल 2013 सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। जब वहां आपने बोला सबसे बड़ी ग्राम सभा और सरजमीन पर आते हैं तो हमको लॉलीपॉप दिखाया जाता है, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, यही काम हो रहा है। यानी कि आप लोग के साथ धोखा हो रहा है? जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ आगे से एकदम यही होठ में खाली घी लगाया दिया जाता है और पेट में हम लोग टके धर्मा टके कर्मा टके टक टकाए नमः, यही पैसे के लिए हम लोग को लालच दिया जाता है और सारा विलुप्त किया जाता है। सर मैं बता देना चाहूँगा, और एक है केरल राज्य बनाम सत्यन केवी 8 जुलाई 2013 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये कोई विगत ज़्यादा दिन का नहीं है, 2013 का है। जिसकी जमीन उसकी खनिज। आप बताइए, आप एक मनुष्य हैं और आपका आँख को निकाल दिया जा रहा है, आपको बोला जाएगा आपका तो शरीर है, आपका आँख नहीं है। लीवर आपको आपका पेट से निकाल दिया जा रहा है, आप बोलेगा कि आपका तो शरीर है, लीवर नहीं है, तो भाई आपका क्या होगा? तो बहुत गलत बात है, सरासर घोर अन्याय है। इसी को अगर द्वापर या त्रेता युग रहता तो घोर अनर्थ जिसको कहते हैं, घोर अनर्थ। अन्याय क्या, घोर अन्याय। अच्छा सरकार से क्या मांग रखिएगा? देखिए इतनी सारी जो हो रही है, देखिए तो आप क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मेरी एक ही मांग है, देखिए जो आपने बनाया है उस पर सब कुछ आप जिस तरह बना है सेम टू सेम वही चीज हो। हम उस पर, आप पर ना संविधान पर आरोप लगा रहे, ना सरकार पर,
सरकार की जो पेशा एक्ट है, जो संथाल परगना काश्तकारी जो एसपीटी एक्ट है, किसी पर हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। हम लोग लगाना चाहते हैं तो उन लोगों को लगाना चाहते हैं जो उन लोगों के आड़ में पीछे से चाकू मारने का काम कर रहा है। उन लोगों को देखा जाए। कुछ गलत अधिकारियों द्वारा गलत कार्य किया जाता है, उसको बोल रहे हैं। जी हाँ, उन लोगों को चुना जाए, देखा जाए और उन लोगों से कहा जाए। यहाँ एक कहावत है, पेशा एक्ट में कहावत नहीं लिखा गया है कि भारत का जो आदिवासी है यहाँ का मूल मालिक है। खाली किताब में मूल मालिक हम लोग ठहरे। हम लोग को आज भी देखिएगा तो पंची डिंगा इधर से उधर पार, एक गमछी और एक गंजी में चलते हैं, जबकि हम लोग यहाँ के मूल मालिक हैं। वही हो रहा है। हम लोग का जमीन से जो खनिज है, जो मालदार चीज है, उसको निकाल के अपना उसमें यूज किया जाता है। अच्छा, हम लोग को इतना सारा जो मामला हुआ, ये एक बड़े अधिकारियों को दिए आप, डीसी को दिए, विधायक को दिए? जी हाँ, आज उसी का डेट था। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, आज हम लोग अपना डेट नहीं है, ये कंपनियों का डेट था। ये यहाँ पर जो ब्लॉक में बैठते हैं पदाधिकारी अधिकारी, इसका डेट था। लेकिन आज अभी तक टाइम मैं बता देना, और वीडियो, हाँ 2:37 अभी तक वो लोग आए नहीं। घोर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग इतने 8 गांव से आए हुए मांझी बाबा, जोग मांझी, प्राणिक, गोड़ित। कौन कौन गांव से आए हैं, थोड़ा पढ़ के बता दीजिए। यहाँ 1 नंबर में है, सबसे पहले तो ये गांव खैरा हुआ, आपका खैरा गांव से। गेंडा पही, परियारपुर, बच्चा, धोबोना, छोटा कुरमा, हिजरी, श्रीपुर और सिरसा से ये लोग के मांझी बाबा जितने सुप्रीमो में है गांव को चलाने वाले, जैसे कहा जाए तो एक प्रकार से आपका क्या बोलते हैं, प्रधान जो हुए जिसको मांझी बाबा बोलते हैं, वो राष्ट्रपति के समान है। जोग मांझी हैं, प्राणिक, सब कोई यहाँ पर हैं। और कहा गया है भारत की अखंडता और प्रभुता को हनन जहाँ करती है उस पर देशद्रोह का कार्रवाई किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले संविधान आपने हनन किया, एसपीटी एक्ट आपने हनन किया। श्रीमान, जब आप हनन करें तो रासलीला और हम हनन करें तो करेक्टर ढीला, ये कहाँ का न्याय है श्रीमान? मैं आपके इस भारत एक्सप्रेस न्यूज के जरिए मैं उन गद्दारों को मैं बता देना चाहूंगा कि आदिवासी वो आदिवासी नहीं रहे कि केवल तीर धनुष की भाषा को जानते हैं। आदिवासी आज भारत का संविधान को भी जानते हैं और भारत की संविधान को जान करके मैं युद्ध करूंगा, कलम से युद्ध करूंगा, कोई लाठी से युद्ध नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, यही हमारा बसेरा है। हमसे कोई बसेरा छीन ले उसको छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, आपके गांव में जो टेस्टिंग करता है तो वो कभी आपके मतलब आपसे पूछता नहीं है, ग्राम सभा नहीं किया? कभी नहीं पूछा है, इसीलिए तो हम अपने मर्जी से सब कुछ हो रहा है। बाद में हमें पता चलता है तो हम चुप बैठने वाले में से नहीं है, क्योंकि कोई हमसे अपना जमीन, घर द्वार, मतलब एक तरफ से समझिएगा बसेरा ही हमसे छीना जाए, आपका बसेरा आने के हाँ, जाएगा, सब कुछ छीना जा रहा है। तो आपने जिस प्रकार देखा कि यहाँ हमारे बीच पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारा आदमी का हुजूम लगा हुआ है और ये मीटिंग कर रहे थे। तो मीटिंग करने से ये पता चला कि यहाँ पर कुछ बाहर से अधिकारी लोग आते हैं और बोरिंग के करने के नाम पर और यहाँ पर कोयले की टेस्टिंग की जाती है। तो इसी को लेकर गांव वाले विरोध जता रहे हैं कि आज दिन हमारे क्षेत्रों में ये बोरिंग के नाम पर जिस प्रकार ये लोग कोयले का टेस्टिंग करते हैं और हमको बताते भी नहीं, तो उसी का विरोध जताने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।